बिलासपुर में महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक संतोष तिवारी पर जानलेवा हमला कर करोड़ों की ज्वेलरी और कार लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस ने टेक्निकल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज और लोकल नेटवर्क को एक्टिव करते हुए त्वरित कार्रवाई की। लगातार पीछा करते हुए पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पहुंची, जहां स्थानीय पुलिस की मदद से 4 मुख्य आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आरोपियों के कब्जे से 5,33,000 रुपए नगद, 1 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, 6 धारदार चाकू, 6 मोबाइल फोन और मारुति इको, रेनॉल्ट क्विड व महिंद्रा स्कॉर्पियो सहित 3-4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते कारोबारी बंधु मौर्य की हत्या की सुपारी दी गई थी। 18 दिसंबर 2025 को हत्या और लूट की कोशिश की गई, लेकिन योजना विफल रही। इसके अलावा होटल कारोबारी से हथियारबंद लूट का असफल प्रयास और सदर बाजार स्थित ज्वेलर्स की दुकान में त्योहार के दौरान सेंधमारी की साजिश का भी खुलासा हुआ। पुलिस महानिरीक्षक रेंज बिलासपुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए नगद इनाम की घोषणा की है। पुलिस वहां तक पहुंची। देखिए, आप सभी को पता है कि महालक्ष्मी ज्वेलर्स में एक बड़ी ज्वेलर्स के संचालक के साथ बड़ी लूट की घटना हुई थी। उसमें सभी आरोपी पकड़े गए थे मिर्जापुर से। वो सारी कहानी आपको पता है, किस तरीके से अपराधियों को यहाँ से चेस किया गया, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया गया और अपराधी पकड़े गए। उनसे लगातार जब उनको वहाँ से ट्रांजिट रिमांड से लेकर यहाँ लाया जा रहा था, उनसे पूछताछ की गई। कल रात भर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में नए तथ्यों का खुलासा हुआ, जिसमें कि विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति, जो कि अंबिकापुर का रहने वाला है, विजय लांबा की गैंग के साथ वो रह रहा था। उसके द्वारा ये खुलासा किया गया कि करीब 2-2.5 महीने पहले एक साजिश की गई थी, जिसमें कि नारद उर्फ सुमित श्रीवास, जो कि बिलासपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा एक राजू सोनकर, जो यहाँ का नारियल व्यापारी है, राजू सोनकर से मिलकर राजू सोनकर ने अपने प्रतिद्वंदी या अपने दुश्मन जिसको बोल लीजिए, उसके सुपारी इन अपराधियों को दी थी। राजू सोनकर का विवाद एक बंधु मौर्य हैं, पार्षद हैं, उनके साथ था किसी कॉम्प्लेक्स के रास्ते को लेकर, और काफी विवाद चल रहा था पिछले 6 महीने से। और उसमें जब हमने जैसी ये तथ्य का खुलासा हुआ, हमने बंधु मौर्य को तलब किया सरकंडा थाने में। उनसे पूछा इस संबंध में, बोला तो उन्होंने बोला कि यस सर, मैं भी आने वाला था। ये जो अपराधियों की फोटो है अखबारों में आई है, उसमें भी हमने देखा तो मुझे पुरानी घटना जो मेरे साथ दिसंबर में घटित हुई थी, हमने जो विनोद और बिन्नू प्रजापति ने जो बताया, उन तथ्यों के बारे में बताया कि ये लोग आपकी सुपारी लिए हुए थे। क्या ऐसी कोई राजू सोनकर के साथ कोई कहा सुनी है क्या, या कोई दुश्मनी है क्या? तो बंधु मौर्य ने बताया कि यस सर, राजू सोनकर लगातार मुझे धमकी दे रहा था। 13 दिसंबर की बात है, 13 दिसंबर 2025। 13 दिसंबर को उनके लड़के के पास फोन आया, एक जो नारद श्रीवास है उसी के दोस्त का, कि तुम दोनों बाप बेटे शहर छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। और इसके पहले भी राजू सोनकर के साथ विवाद में राजू सोनकर ने उससे कहा था कि तेरे को मैं रास्ते से हटा दूंगा, अन्यथा तू हट जा यहाँ से। तो ये निश्चित रूप से मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई 13 दिसंबर को ही। मेरे साथ शाम को जब मैं अपने कॉम्प्लेक्स लौट रहा था, उसी समय 5-6 लोग रास्ते में मेरे कार के सामने आ गए, और मैंने जैसी कार स्लो की, वैसे ही उन लोगों ने मेरे जो खिड़की के पास में आकर बंदूक निकाली। तब तक मैं बहुत तेजी से स्पीड में वहां से गाड़ी चलाया और फिर मैं बच पाया था, अन्यथा मेरी हत्या हो सकती थी। इस पर हम लोगों ने एक मामला दर्ज किया है, रिटर्न में उनके द्वारा कंप्लेन भी की गई है, उसे मामला दर्ज करके कार्रवाई की। विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति के पूछताछ से पहुंचे। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? अब आगे क्या होगा? टोटल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी भी 2 आदमी फरार हैं। इसके पहले भी जो सरकंडा में 18 दिसंबर को एक घटना हुई थी, उसमें भी 307 का मामला दर्ज किया गया है।
इन्हीं से पूछताछ में ये पता चला है कि उस दिन भी कट्टा इन लोगों ने चलाने का प्रयास किया था, लेकिन कट्टा मिसफायर कर गया था, कट्टा फंस गया, उसमें गोली फंस गई थी। उसमें भी 307 का केस रजिस्टर्ड किया गया है, 307 की धारा बढ़ाई गई है। कल इसमें अबेटमेंट का, कॉन्स्पिरेसी का और 307 का। जेल में ये पर्चे हुआ था, जेल में विनोद प्रजापति और नारद श्रीवास जेल में जब थे किसी अपराध में, उसमें पर्चे। सर और भी बड़े खुलासे हो सकते पूछताछ अभी तो ये फिलहाल इतना है, और फिर हम देखते हैं और भी कोई खुलासे होते हैं। बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट।